अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो ना कसूर तेरा है तो ना कसूर मेरा है, इन्हां पौधियां ते कीड़ियां मकोड़ियां दा बसेरा है, समझदार नूं इशारा ही काफ़ी। अच्छा जी, आज मैं जी गुलाब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज मैं गुलाब के बारे में बताने वाला हूँ, जो सिलसिला एक मेरे भाई ने कमेंट भी किया था। तो जो लोग इस बात से परेशान हैं तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्तज़ा माली आपके लिए हाज़िर है जनाब। तो आपने कमेंट किया था गुलाब के बारे में, तो ये ज़हन में रखें कि आप ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम देख के तो आप मेरे बेशुमार प्रोग्राम गुलाबों के मेरे चैनल विज़िट किया करें। अगर आप मुझे कमेंट करने से पहले ये देखा करें कि क्या प्रोग्राम इसका कोई इस बारे में पढ़ा भी है या नहीं, उसके बाद आप कमेंट कर दिया करें। तो फिर आपको भी परेशानी नहीं होती, मुझे भी परेशानी नहीं होती। तो कुछ वो मेरे भाई ने कहा था जी हमारा जो गुलाब है उसके पत्ते येलो हो रहे हैं। तो भाईजान आप ये बात ज़हन में रखें, जितने मेरे बहन भाई जानते हैं उनको इस बात का इल्म है। अगर आपके येलो हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, इसको मैंने ये ख़राब हुआ था तो मैंने प्रोग्राम करने शुरू किए थे यहाँ तक। अभी ये फूलों पर आ गया तो आज मैं फिर प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो इस तरीके मैं शौकिया बार बार प्रोग्राम नहीं करता हूँ जब तक मुझे कोई कहता नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूँ, जब कोई भी पौधा, ये आप नोट कर लेना, कोई भी पौधा, हर पौधे की एक अलग रुख होता है। कुछ पौधे होते हैं जो इस तरीके नहीं करते, कुछ पौधे होते हैं जो इस तरीके कर जाते हैं। जब गुलाब ने कली पर आ जाए, इसको फूलों पर आता है तो इसका अरूज होता है। तो कुछ पत्ते जो है ना इसके, वो नीचे से येलो होते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि आपकी गलतियाँ क्या क्या होती हैं। ये मैं बता दूं कि अगर आपने इसको ये थोड़ा सा, जिस जगह पर आपने गुलाब का पौधा लगाना है, इसके कम से कम 1-1 फुट या 2-2 फुट इस पर दूर दूर दूसरे पौधे लगे होने चाहिए। ये सेपरेट अकेला जो है ये ज़्यादा अपने आप को पसंद करता है गुलाब। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप इसको पौधों के अंदर घुसा कर लगाएंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे, तो फिर आप किसी को सवाल करने से पहले ये सोच लेना। इस तरीके की गलती करेंगे तो पौधा आपका ख़राब बार बार होगा, तो आप लोगों से बार बार पूछेंगे, मुनासिब नहीं है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। फुल धूप पर आपने लगाना है। ठीक है। जब आपने इसको ठीक करना होगा कटिंग करके, अगर ये ख़राब हो गया कटिंग करके ठीक करना होगा, तो एक दिन में आपको 3 दफ़ा भी इसको वाटरिंग करनी पड़ेगी, तो आप उन्हें करनी है, क्योंकि उस वक़्त इसको आपने ठीक किया होता है। इसके अलावा 15 दिन के बाद आपने इसको स्प्रे करना। 8 दिन के बाद आपने इसकी गोडी भी कर सकते हैं, जिसका आप खुदाई कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जब ये फूलों पर आता है, कलियाँ खिलने पर होती हैं, तो पत्ते तो इसके येलो होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया, और मैं आपको ये चेक करवा दूं कि ये गुलाब, इस पर मैंने पहले भी प्रोग्राम किया है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये चेक करवा दूं, तो मैं आपको बांसिया गुलाब जो है वो भी चेक करवाऊँगा, उसका भी रिज़ल्ट आपको अपडेट दे दूँगा आज। तो ये जो अभी देख सकते हैं, ये भी कलियों पर है। अभी ये देखें गुच्छियों की सूरत में, ये भी, इसको भी कलियों से ये भर रहा है। इसके पत्ते आप चेक कर लें, जिस तरीके मुझे आपने पिक्चर भेजी थी, इसके भी चेक कर लें, नीचे पत्ते येलो हैं। लेकिन ये भी तो अंदाज़ा लगाएं ना, जितने ये गुच्छियों की सूरत में इसको फूल आ रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं आ रहा है। नीचे से इसके जो मटीरियल डाला गया उसकी पावर है, उसका इसका वाटरिंग का, हर चीज़ का सेटिंग सारा कुछ इस तरीके की है जो मैंने आपको बताई है। अगर ये कलियों पर आ जाए तो इसको आपने लाजमन, आपने अगर इसको 2 टाइम नहीं कर सकते तो शाम के टाइम इसको वाटरिंग भर के करो, ताकि सुबह इसको ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है। आपने सिर्फ 1 टाइम इसको वाटरिंग करनी है, शाम के टाइम। आपका गुलाब का जो कली है ये बेहतरीन खिलेगी, फूल का साइज़ भी पूरा होगा। तो डाइसिन का मैंने बताया, डाइसिन स्प्रे जो है वो 15 दिन के बाद आपने ज़रूर करनी है। तो आपका गुलाब इसी तरीके से होगा जिस तरीके का ये गुलाब है। अब ये देखें, अभी ये भी फूलों पर आ रहा है, इसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब इस तरीके की चीज़ देखें, इसकी स्किन जो है, जिल्द इसकी कितनी नाजुक है, जिस तरीके बच्चे की जिल्द चेहरे की बिल्कुल नरम होती है। देखें ये, और ये लिशक रहा है, तो किस वजह से लिशक रहा है? ये 1 सेकंड के लिए भी इस तरीके नहीं रह सकता। अगर ज़मीन की पावर जो पॉट के अंदर इसको मटेरियल डाला हुआ है,
इसको सेहतमंद रखने के लिए, इसको ठीक रखने के लिए, इसका फूल का साइज़ ठीक रखने के लिए, इसको किसी बीमारी से बचने के लिए जो चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, स्प्रे का मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो आपने परेशान नहीं होना। अभी ये भी कलियों पर आ गया है, ये चेक कर लें। ये भी अभी ये कली इसकी खिलने वाली है। ये तमाम मैं आपको चेक करवाता जाऊँ। इसके साथ साथ आगे, हाँ ये तो ज़बरदस्त, क्या बात है। ब्लैक टाइगर को तो देख के दिल खुश हो जाता है। ये जी ब्लैक टाइगर है मेरा। ये भी देख लें, अभी इसको साइडों पर इसके 4 कलियाँ हैं, सेंटर में ये खिलना शुरू हो गया है। कैसी शुरुआत है इसकी। साइड पर ये नीचे भी इसके काफ़ी खिल रहा है ये कलियाँ। अब ये भी चेक कर लें, इसकी कली भी आप चेक करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अभी ये भी खिलने वाला है। इसका फूल का साइज़ कम से कम भी इतना होता है। ये आगे जो आपको नज़र आ रहा है ये भी अभी कलियों पर है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको गोडी का भी बता दिया, स्प्रे का भी बता दिया। आपका पौधा ज़बरदस्त और अच्छा हो जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ। बांसिया गुलाब जो है उसको भी आपको चेक ज़रूर करवाता हूँ जी। ये भी ज़रा मैं आपको बांसिया से पहले ज़रा चेक करवा दूँ। ये मेरा देसी है, देसी गुलाब है, गरुजन इसका नाम है। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम आपको मैंने बता दिया है। ये जिस तरीके कट वगैरह ये बताते हैं वो चीज़ नहीं है। इसका ओरिजिनल नाम गरुजन, देसी गुलाब खुशबू वाला, जो आपको ये अक्सर दुकानों पर या कब्रिस्तान के जिसकी पत्तियाँ वगैरह मिलती हैं, ये वो वाली नस्ल है और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू वाली नस्ल है। ये मेरे पास 3-4 पौधे हैं। तो आगे आपको जी बांसिया के पास लेके चलो, ये चेक कर लेंगे। ये पिछले दिनों में जब मैंने प्रोग्राम किया था तो मैंने आपको ये चेक करवाया था। आप भी चेक कर लें। ठीक है, जिस तरीके मक्खन या देसी घी होता है, बिल्कुल रुई वाइट, फुल वाइट जिसको कहते हैं जी। ये देखें जी, ये खिलने वाली है। ये भी खिलने वाली कली है अभी। इसके जो ऊपर वाली चीज़ है ये भी। और मेरे भाई एक ने मुझे व्हाट्सएप पर पूछा था कि या हमारी जो बेल है ये बहुत बड़ी हो गई है तो इसको फूल कलियाँ नहीं लग रही। मेरा भाई बात सुनो, आपने जिस टाइम पर मैंने जिस तरीके से ये एरिया नज़र आ रहा है इसकी कटिंग की है, इसकी खूबसूरती पर नहीं जाना। आपने इसे फूल लेने हैं तो फ़ायदा अगर इसे लेना है तो इसके साथ थोड़ी सी आपको टाइम और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल सेट हो सकता है। आप इसको, ये कलियाँ जो नज़र आ रही हैं, मैंने इसको ये पहले छोटी सी ये थैली के अंदर था, लेकिन आपने अगर ये थैली के अंदर इसकी शुरुआत, जब ये थैली के अंदर इसकी कलम लगाते हैं तो कलम शुरू हो जाए तो उसको कुछ लोग जो है ना, उसकी छोटी सी इतनी सी ब्रांच होती है तो फौरी तौर पर उसको बड़े पॉट में लगाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा बड़े किसी गमले के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसको फंगस पड़ती है। फंगस पड़ने की वजह से वो वाली जो कलम होती है वो नीचे से काली हो जाती है, ये ग्रोथ नहीं करती, उसको परेशानी होती है। तो इसकी जब ये थैली के अंदर इसके तैयार हो, इसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 4-5 महीने के बाद इसकी उम्र पूरी हो जाती है। पत्ते का जो ऊपर वाली ये लोकेशन पत्ता नज़र आ रहा है, इसका रिज़ल्ट बता देता है कि अब मैं रेडी हूँ। फिर आप इसको 12 या 14 इंच गमले के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ये बेहतरीन चलेगा। लेकिन अगर इसकी ब्रांचें ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएँ तो आपकी रीज़न ये होनी चाहिए, ब्रांचें इसकी ज़्यादा अगर बढ़नी शुरू हो जाएं तो आप जिस तरीके से ये टक्कर को मैंने इसको उतारा है, आप भी सेम इसी तरीके से उतारेंगे। थोड़ा सा उसको बुशी टाइप बनाएंगे, उसको कलियाँ भी ज़्यादा लगेंगी। नीचे उसका जो मेन मुड होता है वो मुड भी उसका जो है ना वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा और बुशी टाइप बनकर ये खूबसूरत जो है ना ये अच्छा ज़्यादा लगेगा, कलियाँ भी ज़्यादा लगेंगी। उसके अलावा फूल का साइज़ भी पूरा होगा और किसी बीमारी का ये शिकार भी बांसिया गुलाब नहीं होगा। तो आपको किसी बात की इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। अगर अदरवाइज़ आप इसको ये देखें, ये इस तरीके का पौधा है, आप जिस जगह पर मर्ज़ी चले जाएं, नर्सरी पर चले जाएं, ना तो इसको इतनी ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है, ना इस पर ज़्यादा बीमारी को ये अटैक करती है। बांसिया गुलाब की बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लें। तो ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी ये भी जब फूलों पर आता है, इसकी कलियाँ फूल वगैरह खिलते हैं, खिलने के बाद इसके पत्ते जो हैं हल्के से येलो होते हैं। येलो होने के बाद वो पत्ते नीचे गिरते हैं, लेकिन ये फूल देता रहता है। ये 12 महीने का पौधा होता है। जब इसकी कलियाँ या फूल इसके ख़त्म हो जाएं उसके बाद इसको जिस जगह पर आपने कटिंग करके इसको बुशी टाइप बनाना चाहते हैं तो आप इसको बनाएंगे तो खूबसूरत आने वाले अगले साल के अंदर ये खूबसूरत और अच्छी ये ग्रोथ करेगा बांसिया गुलाब।
तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने किसी भी बात से परेशान नहीं होना। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।